या परमेय व्यंजक, उसका सवाल है ये। माने इसको हल करके इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल जो ये भिन्न के रूप में दिए गए हैं, तो इनको कैसे करते हैं आप लोगों ने किए होंगे थोड़े बहुत। ये परमेय संख्या या भिन्न के रूप में है, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे अपन को पता है कि दो भिन्नों के बीच में बराबर होता है तो अपन त्रियक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले तो अपन को लिखना है या बिना लिखे कह लो, त्रियक गुणा करने पर, माने इसका इसमें और इसका इसमें डायरेक्ट कर लो या वैसे दिखा दो। 5 का यहाँ गुणा होगा आगे 3x + 4 में, और ये ऊपर जाएंगे तो -2 में गुणा होगा, 2 - 6x। ये ऊपर आ गए, इसमें गुणा हुआ, ये ऊपर आके इसमें गुणा हुआ। अब गुणा करते हैं तो 5 का इन दोनों में गुणा होगा, 5 का 3x में, 5 3 15x, 5 का 4 में 20। अब -2 का 2 में करेंगे तो -2 दूनी 4। अब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ध्यान रखना चिन्हों का भी गुणा होता है, उसको अपन को समझना है। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 2 का 6x में, 2 छक्के 12x, ये गुणा हो गया। x का मान ज्ञात करना है तो अपन को ये ध्यान रखना है कि x की जो संख्याएं हैं वो एक तरफ और बिना x की संख्याएं वो एक तरफ पक्षांतर करते हैं। तो ये 15x सेम टू सेम, ये 12x को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस के हैं तो इस तरफ आएंगे माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस के 4 वैसे ही के वैसे। अब 20 है प्लस के इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। अब 15x में से 12x को घटाएंगे तो पता है कितने आएंगे, 3x -4 -20। दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि जोड़ना घटाने में भी कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है। सो हमें जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है। माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो जुड़ के तो 4 और 20 कितने हो जाएंगे, 24 ही होंगे, लेकिन वो किसके होंगे, माइनस के 24 होंगे। ठीक है। अब x से गुणा करें, x का मान निकालना है तो जो गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी, माने -24 के बटे में 3, और 3 का भाग 24 में देंगे। इतना बच्चे सब जानते हैं क्योंकि होशियार बच्चे हैं। 3 8 24, ये माइनस और ये 8, तो ये x का मान हो गया। देख लो कौन सा सही है, डी वाला। ये भी बीजीय व्यंजक का क्वेश्चन है, जो सर्वसमकाओं का भी बताया था पिछले वीडियो में हमने। सर्वसमकाओं को याद करना है। जैसे कुछ सर्वसमकाएँ 2 पदों की होती हैं और कुछ सर्वसमकाएँ 3 पदों की भी होती है, स्क्वायर की भी होती है, घात 3 की भी होती हैं। तो इन सारी की सारी सर्वसमकाओं को याद करना है और याद करके बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। आगे भी एक क्वेश्चन आया तुम्हारा, बीजीय व्यंजक या सर्वसमकाओं से संबंधित ही है, जो अभी पिछले वीडियो में बताया था हमने। कुछ सर्वसमकाएं होती हैं घात 2 पदों वाली होती है, कुछ 3 पदों वाली होती हैं, कुछ घात 2 वाली होती हैं, घात 3 वाली होती हैं। तो इन सबको क्लियर करना है, याद करना है, उसके बाद ये काम आएंगे। तो यहाँ पे इसने कहा है कि 2x + y माइनस के 3z का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो सर्वसमकाओं को याद रखना है। इससे संबंधित सर्वसमका जो अपनी है वो ये है, a + b + c का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब ध्यान ये रखना है कि माइनस अगर कहीं आता है, जैसे माइनस इसमें लिखा हो, यहाँ पे c माइनस का है, तो c इन 3 पदों में जहाँ जहाँ होगा वो वाला पद माइनस का होगा। मान लीजिए कि b माइनस का है तो इन 3 पदों में b जहाँ जहाँ होगा वो वाला पद माइनस का होगा। a अगर माइनस का है तो a ये और ये माइनस के होंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, फॉर्मूला या सर्वसमका यही रहेगी, बस चिन्ह उसमें थोड़ा चेंज हो जाएंगे। यही लगना है सर्वसमका इसमें भी। तो देख लो कैसे लगेगा। 2x + y माइनस 3z का होल स्क्वायर अपन करेंगे तो देखो घात 2 वाली संख्या है 3, माने तीनों संख्याओं पर घात 2 लगना है। ये तो प्लस की रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ a b और c है ना, इसकी जगह पे यहाँ a की जगह पे 2x है, b की जगह पे y है और c की जगह पे 3z है। इन तीनों पे घात 2 लगना है, तो इन तीनों पे भी घात 2 लगना है। तो पहले तो 2x पे घात 2 प्लस y पे घात 2 प्लस
3z पे घात 2 वाले तीनों पद ये हो गए। अब हम आते हैं शुरू की दो संख्याएं a और b 2 के गुणा में है, माने शुरू की दो संख्याएं 2 के गुणा में है, तो 2 गुणा 2x और y, 2x गुणा y। उसके बाद अब ध्यान ये रखना है कि तीसरी वाली संख्या क्या की है, माइनस की है। सो ध्यान रखना ये वाला पद माइनस का हो जाएगा। अब ये है कौन सा, 2b और c, माने 2 के गुणा में दूसरा पद और तीसरा पद आना है, 2 गुणा y और गुणा 3z, और तीसरे पद में भी जो माइनस लगा हुआ तो माइनस यहाँ भी आएगा। 2 के गुणा में c और a, माने तीसरा पद और दूसरा पद, सॉरी पहला पद, 3z गुणा में 2x। अब इसको थोड़ा और हल करना है। 2 पे घात 2 और x पे भी घात 2, 2 पे घात 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा और x स्क्वायर, y पे घात 2 सेम टू सेम, 3 पे घात 2 लगाएंगे तो 3 तक 9 हो जाएगा। इतना तो बच्चे जानते हैं, सब लोग जानते हैं क्योंकि होशियार बच्चे पढ़ते हैं। और z पे भी घात 2। अब यहाँ आते हैं, यहाँ संख्याएं जो होती हैं, संख्या जो न्यूमेरिकल संख्याएं 2 और 2, 2 दूनी 4, और x और y का गुणा होगा तो xy। अब ये माइनस का है, 2 का 3 में गुणा होगा तो 6, y का z में गुणा होगा तो yz, माइनस 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और z और x और बचे हुए। ये हो गया अपना इसका मान। ये सवाल अपना त्रिभुज है, त्रिभुज के कोण होते हैं ना, उससे संबंधित सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। जब कोण या कोई भी संख्याएं अनुपात में दी जाती है तो अपन को उसका मान ज्ञात करने के लिए उसी अनुपात में संख्याओं को पहले मानते हैं, क्योंकि अपन को ये मालूम है अनुपात जब आता है तो उसका ये मतलब होना चाहिए, अपन को मतलब मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कि दो संख्याएं ये हैं 10 और 15, इनका अनुपात अगर ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, अनुपात माने क्या होता है, बटे होता है। अब संख्याओं को अपन काटते हैं, अगर कहीं कटती हैं तो छोटा रूप करते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, माने ये ध्यान रखना। संख्याएं 10 और 15 थी, अनुपात इनका आ गया 2 और 3। अब ये दोनों संख्याएं कटी किससे थी, 5 से। का मतलब ये है जो अनुपात होता है और उससे अपन मेन संख्या ज्ञात करते हैं, मुख्य संख्या कोई भी, तो उसमें एक संख्या कॉमन होती है, हर एक में ऐसा होता है। तो इससे संबंधित जो बात है तो इसको अपन इसी प्रकार से करते हैं। यहाँ अपन को केवल अनुपात दिया गया है कोणों का, और कोण हमें ज्ञात करने हैं, तभी अपन को पता चलेगा कि कौन सा बड़ा कोण है। तो जब अनुपात दिया जाता है तब अपन चीज़ मानते कैसे हैं, माना त्रिभुज के कोण 2, 3 और 4 की संख्या में है, तो 2 के रूप में मानेंगे तो 2x डिग्री, 3 के रूप में मानेंगे 3x डिग्री, और 4 के रूप में मानेंगे तो 4x डिग्री। ये हो गए कोण, ये अनुपात था कोणों का, ये कोण हो गए अपने मानने के हिसाब से, गणित में जो मानते हैं उस प्रकार से कि ये कोण है 3, त्रिभुज के 3 कोण हैं। अब त्रिभुज के बारे में अपन को ये पता तो होगा ही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो बस उसमें ये वाली बात लगाना है, क्या लगाना है, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों को जोड़ के बराबर 180 डिग्री करना है। 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना करना है, 180 डिग्री। इसको हल करना है, x का मान निकालना है, x के मानों को यहीं रख दोगे तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात हो जाएंगे। देखो इसको हल करते हैं, 2x 3x और 4x जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 3 5, 5 और 4 9x। जोड़ते हैं तो चर संख्या सेम टू सेम रहती है, जो गिनती की संख्या है वो जुड़ जाती हैं, और बराबर में कितना है 180। 9 जो गुणा वाले बटे में जाएंगे तो 180 बटे 9, 9 दूनी 18 और 0, तो x का मान आ गया 20। इस x के मान को यहाँ रखते जाएंगे तब कोण आएंगे। अतः कोण कौन कौन से हुए, एक 2x माना था तो 2 गुणा 20 का मतलब क्या हुआ 40 डिग्री, एक 3x माना था तो 3 गुणा 20 माने 60 डिग्री,
और एक 4x माना था, 4 गुणा 20 मतलब 80 डिग्री। देख लो इसमें कौन सा बड़ा है, 80 डिग्री, ये सही हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन, उसको यहीं पे कर लेते हैं कि x पे घात 0 का मान क्या होगा। छोटी सी बात है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, घातांक का सवाल है। घातांक में जो नियम होते हैं उसके हिसाब से क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी संख्या पर घात 0 का मान 1 होता है। कोई भी संख्या बनी रहे, 1 से लेके 1000 लाख करोड़, कोई भी चर कोई भी अचर, किसी पर भी अगर घात 0 लगी होगी तो उसका मान 1 होगा। मतलब इसका मान क्या होगा, 1। ये उत्तर हो गया। चलिए बच्चों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक अगला क्वेश्चन आया है, रेखा और कोण से संबंधित जो वो यूनिट है उसमें से आया है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये दो रेखाएं हैं ना, एक एल रेखा है, एक एम रेखा है, ये समांतर दी गई हैं। एल और एम कैसी हैं, एल और एम रेखाएं समानांतर हैं और ये रेखा इसको काट रही है। अब इसमें ध्यान रखना कि ये वाला कोण ऊपर का जो दिया गया है 109 डिग्री का है, ये यहाँ पे लिखा है x, माने अपन को यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो इस बात को समझ लें, क्योंकि बच्चे जो भी हैं, आप जैसे बच्चे, इस प्रकार की बातों से थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ों से, कोण वगैरह हैं, रेखाएँ हैं, या फिर ज्योमेट्री जिस प्रकार की जो भी होती है उसमें थोड़ी सी सिर दर्द हो जाता है। लेकिन इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। एक बात समझ लो इसमें कि जैसे दो रेखाएं ये समानांतर हैं, दो रेखाएं नहीं हैं, 2 की जगह 3 है, तीनों समानांतर हैं, और उसके बाद कोई रेखा तिरछे रूप में इसको काट रही है। तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये और ये कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बराबर ये होता है और अपन चाहें तो इसके बराबर में ये होता है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और इसके बाद आगे बात आती है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण होते हैं संगत कोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं। इन रेखाओं के ऊपर वाले संगत कोण, रेखाओं के नीचे वाले ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी संगत कोण, ये भी बराबर होते हैं। इस तरफ की बात करें, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी संगत कोण होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। तो बस इसमें केवल शीर्षाभिमुख की बात करी गई है और संगत कोण की बात करी गई है। तो इसके संगत ये कोण है, तो ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 109 डिग्री का, और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं। तो x और 109 कैसे हो गए, बराबर हो गए। मतलब अपन ये कह सकते हैं ये वाला कोण भी 109 डिग्री का है और ये संगत कोण होंगे, और ये वाले 109 बराबर में x, ये कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। तो x का मान क्या हो गया, 109 डिग्री हो गया। यही अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, कोई टेंशन ना करें, सवाल को आगे देखते हैं। ये सवाल भी थोड़ा सा समझने में कुछ टेढ़ा सा होता है, लेकिन समझोगे तो सब सीधा है, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये सवाल कैसे होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, मज़दूर काम करते हैं, किसी काम को करते हैं तो समय भी लगता है, कार्य और समय का ये क्वेश्चन है। तो ये अपन किस प्रकार से देखते हैं, सामान्य रूप से पहले पढ़ लो इसको। यदि 15 श्रमिक एक दीवार को 48 घंटों में बनाते हैं, तो इसी कार्य को 30 श्रमिक कितने घंटों में पूरा करेंगे। इस प्रकार से जोड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, एक जोड़ा पूरा होता है, एक जोड़ा अधूरा होता है। जैसे कि ये वाला जोड़ा 15 श्रमिक हैं और किसी काम को, कोई भी काम हो, ये दीवार बना रहे हैं तो 48 घंटों में बनाते हैं। ये जोड़ा पूरा है, श्रमिक 15 हैं, माने मजदूर 15 हैं, मजदूर माने जो लेबर होते हैं, और समय कितना है, 48 घंटे। और अगला जोड़ा, इसी कार्य को 30 श्रमिक माने मजदूर 30 हैं, कितने घंटों में पूरा करेंगे। जो घंटों की संख्या है वो अपन को ज्ञात करनी है। तो एक जोड़ा पूरा दिया गया है और दूसरा पूरा नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा अपन ध्यान दें
मान लो जो श्रमिक है ना, मजदूर है, उसको m मान लें, और घंटे, जो घंटे होते हैं उसको h मान लें। तो इसमें एक ट्रिक होती है, दो जोड़ा हैं तो एक जोड़े को m1 h1, दूसरे को m2 h2। जैसे m1 ये है, h1 ये है, m1 बराबर 15 है, h1 का मान 48 है, और आगे देखें तो 30 श्रमिक माने m2 का मान तो 30 है, और जो समय बाद में जोड़ा है h2 का मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसमें एक ट्रिक होती है, वो ये होती है m1 h1 बराबर है m2 h2। इस जोड़े के द्वारा कार्य और इस जोड़े के द्वारा कार्य बराबर होगा, इस बात का मतलब ये है। अब उसमें मान रख देंगे, ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, तो m1 का मान 15, h1 का मान 48, 15 गुणा 48 बराबर m2 का मान है 30 और h2 का मान ज्ञात करना है। तो अपन को पता है कि गुणा में संख्या है तो इसको बटे में कर दो, सिंप्लीफाई में सरल करके h2 का मान आ जाएगा। 15 गुणा 48 के बटे में ये 30 आ जाएंगे बराबर में h2। तो यहाँ काट सकते हैं, 15 दूनी 30 और 2 से काटेंगे, 2 दूनी और 2 चौके 8। तो h2 का मान कितना हो गया 24। माने जो पहला वाला उत्तर है वो अपना सही लगा दो, ये उत्तर हो गया। एक तो ये ट्रिक होती है। दूसरा, इस बात को भी अब समझना है, एक एक नियम होता है, एक एक नियम, यूनिक लॉ कहते हैं अपन उसको। जैसे मान लीजिए कि अपन सामान्य रूप से कि 10 किताबें 60 रुपये में आती हैं, तो 15 किताबें कितने की आएंगी या 8 किताबें कितने की आएंगी। तो ये क्वेश्चन अपन ने करे है ना, तो थोड़ा समझना है, सुनना है मेरी बात को। 10 किताबों की कीमत है वो 60 रुपये, तो उसके लिए अपन पहले एक का मान निकालते हैं। एक की किताब की कीमत कितनी होगी, जो कीमत है टोटल 60 रुपये, उसमें अपन किताबों की संख्या 10 है, उसका भाग देंगे, तो एक किताब की कीमत आ गई। उसके बाद जो भी चीज़ ज्ञात करना हो, मान लीजिए कि 15 किताबों की कीमत ज्ञात करना है, तो 15 का उसमें गुणा कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि एक के लिए मान ज्ञात करते हैं तो भाग दे देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और ज़्यादा के लिए ज्ञात करना है, माने एक से ज़्यादा के लिए, तो अपन गुणा कर देते हैं उस एक एक नियम में। अब इसमें अपन जब एक एक नियम लगाएंगे तो उल्टा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम उल्टा। जैसे एक एक नियम में आते हैं तो क्या करेंगे, इसमें ये लिखेंगे कि जैसे अपन को दिया क्या गया है, श्रमिक 30 दिए गए हैं, घंटों की संख्या ज्ञात करना है। तो 15 श्रमिक हैं, तब दीवार कितने घंटों में बनती है 48 में। अब एक के लिए ज्ञात करेंगे, फिर उसके लिए 30 के लिए ज्ञात करेंगे। 15 श्रमिक दीवार बनाते हैं, कितने घंटों में बनाते हैं 48 घंटों में। अब इससे अपन एक के लिए मान ज्ञात करेंगे। क्या बताया था हमने, जब उसमें अपन नॉर्मल रूप से अपन नियम लगाते हैं, ये तो एक के लिए ज्ञात करते हैं तो भाग लगता है इस संख्या में इस संख्या का भाग। लेकिन इस टॉपिक में क्या होता है, इन संख्याओं का गुणा। 15 गुणा 48, एक के लिए मान ज्ञात करेंगे तब। अब किसके लिए मान ज्ञात करना है, अगर 30 श्रमिक हों तो ये ज़्यादा के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तब इसे भाग में जाएगी। नॉर्मल सम जो नियम होता है उसमें ज़्यादा के लिए ज्ञात करते हैं तो गुणा होता है, और इस टॉपिक में अगर ज्ञात ज़्यादा के लिए करेंगे तो वो भाग में जाएगा। 15 गुणा 48 बटे 30, और ये काट के अपना उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये किसी भी नियम से, चाहे तो ये ट्रिक नियम से, चाहे ये एक एक नियम से, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है अपना, एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है, परिधि की माप ज्ञात करो। व्यास के बारे में बोला है और परिधि के बारे में बोला, तो इसका मतलब ये है कि ये वृत्त की बात हो रही है। सिक्के को क्या माना गया है, एक वृत्त माना गया है। तो अपन ध्यान रखें इस बात का कि जो वृत्त होता है वो पृष्ठ पर बनी हुई एक गोलाकृति होती है, इस प्रकार से। बिल्कुल बीच में एक बिंदु होता है, उसको केंद्र बोलते हैं, जैसे कि ओ मान लिया। और इसमें जो व्यास होता है उससे पहले क्या होती है त्रिज्या, और त्रिज्या का दोगुना वो क्या होता है, वो व्यास होता है। ठीक है, केंद्र से किनारे की दूरी होती है त्रिज्या, और उसका दोगुना कर दे, माने एक किनारे से दूसरे किनारे, ये हो गया व्यास। और इसका पूरा एक चक्कर, इसको बोलते हैं परिधि। तो यहाँ पे त्रिज्या को r माना जाता है, और परिधि ज्ञात करने का एक सूत्र होता है,
2 पाई आर। नॉर्मली पाई का मान होता है 22/7, तो इसका कभी हम उपयोग कर सकते हैं, कभी ना करें तो पाई के रूप में उत्तर आ जाता है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे, क्या बताया हमने, त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो अपन को व्यास दिया गया है सिक्के का, व्यास दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, वो व्यास की आधी होती है, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो आधी हो जाएगी, कट के 1 सेंटीमीटर की आ गई त्रिज्या, माने आर का मान हो गया 1 सेंटीमीटर। अब हमें परिधि का मान ज्ञात करना है। परिधि का मान ज्ञात करेंगे तो परिधि का होता है सूत्र, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। इसमें अपन ऐसे 2 पाई आर का मान अगर रख देंगे 1, पाई का मान ना रखें तो पाई के रूप में उत्तर आ जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे 1 का तो 2 पाई, पाई में है 21 सेंटीमीटर में, तो ये आ गई अपनी परिधि। इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण माने विपरीत कोण या सम्मुख कोण वो कैसे होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं ये हमें बताना है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसी चतुर्भुज की आकृति जो सामने की भुजाएं बराबर हो, ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन सामने के जो कोण होते हैं, जैसे इसके सामने ये है, इसको अपन मान रहे हैं ए बी सी और बी, तो ए के सामने सी कोण है, तो देख लो यहाँ पे इस प्रकार से ये झुका हुआ है, उसी प्रकार से ये झुका हुआ है, और ये जिसका फैला हुआ है उसी प्रकार से ये फैला हुआ है। तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान या बराबर।